नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रतापगढ़ के हथीगवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा मिश्र दयालपुर हनुमान नगर में स्थित प्राचीन सिद्ध संकट मोचन धाम पर विश्व कल्याणार्थ संकटहारी आंजनेय महायज्ञ 4 माह से लगातार चल रहा है। हनुमान जी धाम के सिद्ध पुजारी महात्मा बाल योगी महाराज जी ने विश्व शांति, अमन, चैन, सबकी रक्षा, सुख, शांति, मंगलमय कल्याण हेतु संकल्प लेकर कठिन तपस्या हनुमान साधना में 50 वर्षों से जुटे हुए थे। धाम पर प्रत्येक मंगलवार को भी दर्शन, पूजन, हवन कर दूर नजदीक के नर नारी श्रद्धालुओं ने अपने मनोरथ पूर्ण के लिए हनुमत दरबार में अर्जी लगाकर मनवांछित फल प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ष भी विश्व कल्याणार्थ संकटहारी महायज्ञ 4 माह से लगातार हो रहा है। धाम पर 12 जुलाई 2022 को मंगलवार को प्रातः काल से विश्व शांति, अमन, चैन, सबकी रक्षा, सुख, शांति, मंगलमय के लिए अखंड महामंत्र जाप चलेगा। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। खून से लथपथ मिला व्यक्ति का शव, इलाके में मचा हड़कंप। घटनास्थल पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस द्वारा परिजनों को दी गई सूचना, अन्य विधिक कार्यवाही जारी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली अंतर्गत मनगढ़ महाविद्यालय के पास एक व्यक्ति का खून से लथपथ मिला शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस तलाशी में मृतक के पास से मिली आईडी से की गई मृतक की शिनाख्त। मिली जानकारी के अनुसार मृतक प्रेम यादव लखनऊ गोमती नगर का निवासी बताया जा रहा है। मृतक की गला रेतकर की गई हत्या। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामगढ़ के डॉक्टर हेमंत सिंह ने खबर चलाने को लेकर पत्रकार सौरभ वैश्य को फोन करके धमकी दिया गया। डॉक्टर ने पत्रकार को फर्जी मुकदमा में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दिया गया और कहा कि अस्पताल में बिना परमिशन से नहीं आना, नहीं तो जो हाल अर्जुन गुप्ता के साथ करके जेल भेजा गया था उसी तरह तुम्हारे साथ भी होगा, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। विगत दिनों दुर्घटनाग्रस्त 2 मरीज आए जिनको इलाज के लिए डॉक्टर का इंतजार करना पड़ा था, जिसकी खबर चली थी। इसी बात को लेकर डॉक्टर आग बबूला हो गया और पत्रकार को फोन पर धमकी देने लगा। उक्त प्रकरण की जानकारी और ऑडियो को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संज्ञान में है। उक्त मामले पर कार्यवाही करने की बात कही गई। आए दिन पत्रकारों को धमकी और फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर प्रताड़ित करने का कृत्य किया जाता है। यह बिल्कुल निंदनीय है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। प्रतापगढ़ मानिकपुर से राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। मिर्जापुर में ईद उल जुहा की नमाज 2 शिफ्ट में प्रशासन की देखरेख में सकुशल संपन्न कराया गया। सुबह से ही नगर के इमामबाड़ा स्थित ईदगाह में लोगों का आना शुरू हुआ। लगभग 6:30 पर पहली शिफ्ट और 7:30 पर दूसरी शिफ्ट में लोगों को नमाज शहर काजी द्वारा पढ़ाई गई। वहीं बकरीद के त्योहार के दृष्टिगत जनपद मिर्जापुर के ईदगाह के पास जनपद के आला अधिकारियों के द्वारा मौजूद रहकर बकरीद की नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। काफी संख्या में लोगों ने बकरीद की नमाज अदा की। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सीतापुर कोतवाली मिश्रित के ग्राम बदौवा निवासी शिवनंदन पुत्र परमेश्वर ने एक शिकायती पत्र थाना प्रभारी को देकर आरोप लगाया है कि दिनांक 9 जुलाई को दिन में उनकी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। वह किसी कार्य से बाहर गया हुआ था, तभी थाना मछरेहटा के ग्राम राजपुर खग्र निवासी मोहन सिंह पुत्र अज्ञात उनके घर आए और उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गए। पीड़ित जब घर वापस आया तो उसे घटना की जानकारी हुई, जिस पर उसने आनन फानन में गांव वालों की मदद से छानबीन शुरू की और काफी प्रयासों के बाद लगभग दिन के 1 बजे गांव के बाहर स्थित बाबू के गन्ने के खेत में दोनों को बरामद कर लिया। पीड़ित ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी सहित नाबालिग पुत्री को थाने ले आई है और मामले की जांच की जा रही है। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले में विंध्याचल थाना क्षेत्र के बिरोही गांव में बीती रात करीब 11 बजे जमीनी विवाद में चली गोली में 2 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल राजेश यादव की उपचार के दौरान वाराणसी ट्रामा सेंटर में मौत हो गई, जबकि चंद्रशेखर का इलाज चल रहा है। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विंध्याचल से मंडलीय अस्पताल फिर वाराणसी रेफर किया गया। गांव के वीरभद्र मंदिर के पास खेत में रात करीब 11 बजे कुछ लोग जेसीबी से मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। जानकारी मिलने पर राजेश यादव 42 वर्ष अपने भाई चंद्रशेखर यादव के साथ खेत पर गए। खुदाई कर रहे जेसीबी एवं
ट्रैक्टर्स देखकर मना किया, लेकिन विपक्षियों ने उनकी एक ना सुनी। खुदाई का काम जारी रखा। खुदाई कर रहे लोग मारपीट करने को उतारू हो गए हैं। गाली गलौज के साथ ही गोली और लाठी चल गई। फायर किए जाने से राजेश यादव एवं चंद्रशेखर घायल हो गए। मौके पर पहुंचे अष्टभुजा चौकी प्रभारी भरतलाल पांडे ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विंध्याचल पहुंचाया। डॉक्टर संतोष गुप्ता सिंह ने घायलों का प्राथमिक इलाज किया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को मंडलीय चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। घायलों की हालत देखते हुए वाराणसी रेफर किया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि इलाज के दौरान राजेश यादव की मौत हो गई। तनाव को देखते हुए गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी ऑपरेशन ने बताया कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर जबरन खेत से मिट्टी खोदने का आरोप लगाया। कहा कि मना करने पर उन लोगों ने हमला कर दिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में श्री रामलीला कमेटी बरियाघाट का श्री पंचमुखी महादेव मंदिर के हाल प्रेस वार्ता में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर विवेक बरनवाल ने पत्रकार का अभिवादन करते हुए कहा कि इस वर्ष बरियाघाट का प्रसिद्ध विजयदशमी मेला के सफलता के लिए पदाधिकारियों का चयन किया गया है। कमेटी के सदस्यों के दम पर ही मेला को नए रूप के साथ पेश किया जाएगा। महामंत्री अक्षयवर नाथ केशवानी ने कहा कि सक्रिय पदाधिकारी ही कमेटी के कार्यों को आगे बढ़ाने में सफल रहते हैं। अगले बैठक में सभी को सम्मान के साथ जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रेस वार्ता में कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर विवेक बरनवाल, महामंत्री अक्षयवर नाथ केशवानी, रविंद्र कुमार गुप्ता, सतीश एवं प्रदीप गुप्ता के साथ जिले के सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार बंधु शामिल रहे। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मड़िहान विधानसभा क्षेत्र के कलवारी रामलीला मैदान पर आयोजित जनसभा में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, अब भूल का सुधार किया जाएगा। पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 की लोकसभा चुनाव के साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशी घोषित करेगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जनसभा में मड़िहान विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी रहे सत्येंद्र पटेल सपा छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। कलवारी रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने समाज के विकास के लिए सबको जागने की जरूरत जताया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। 2017 में जो भूल हुई थी उसे दोहराया नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2027 के लिए तैयारी की जा रही है। गठबंधन के प्रश्न पर कहा कि अभी तो उत्तर प्रदेश में संगठन को खड़ा किया जा रहा है। बच्चा अभी गर्भ में है, समय आने पर तय होगा कि लड़का हुआ या लड़की। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में अहरोरा थाना क्षेत्र के चुनादरी में पिकनिक मनाने आए 3 सैलानियों की डूबने से मौत हो गई। नहाते समय हादसे का शिकार बने तीनों मित्रों का शव बरामद कर लिया गया है। मृतक वाराणसी जनपद के रहने वाले हैं। रविवार को 6 मित्र पिकनिक मनाने आए थे। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्यवाही में जुटी है। लखनिया दरी वाटरफॉल पर वाराणसी से 6 मित्र एक साथ पिकनिक स्पॉट पर आए थे। जल प्रपात पर संदीप खरवार पुत्र जितेंद्र खरवार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ससुवाही थाना चितईपुर, प्रिंस पुत्र प्रमोद सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी मारुति नगर थाना लंका तथा ऋषु पुत्र अज्ञात निवासी मारुति नगर थाना लंका वाराणसी पानी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान वह गहरे पानी में जाने से उनकी डूबने से मौत हो गई। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सीतापुर में कस्बा मिश्रित के परसौली चौराहे पर विद्युत आपूर्ति हेतु 250 केवी का रखा ट्रांसफार्मर बीते 4 दिन पहले लोड अधिक होने के कारण धू करके जल गया था। प्रचंड गर्मी में लोग परेशान रहे। काफी प्रयासों के बाद विभाग द्वारा उतनी ही क्षमता का दूसरा ट्रांसफार्मर रखा गया है। लगाते ही उसके तार जलकर नीचे गिर गए थे। स्थानीय निवासी ने लाइनमैन को फोन किया तो आकर उसने जोड़ा। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि लाइन के तार जर्जर हैं। बिजली विभाग की कर्मचारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कस्बा निवासी सरवन मौर्य ने बताया कि लाइन जर्जर होने की वजह से रोज फॉल्ट बना रहता है। दिलीप त्रिपाठी बताते हैं, कम क्षमता का ट्रांसफार्मर होने के कारण आए दिन फूक जाता है। बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी फोन तक रिसीव नहीं करते हैं। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। समस्या जब आम जनता का है, पूरे मोहल्ले का है, पूरे मिश्रित वालों को है, आम नागरिक को है। आए दिन ट्रांसफार्मर जलता है। परसौली चौराहे पे रखा हुआ ट्रांसफार्मर लोगों की मौत को दावत दे रहा है। आए दिन उसमें आग लगती है। अभी 2 दिन हुआ है।
ट्रांसफार्मर जलता रहा, लोग देखते रहे, निकलते रहे, बिजली विभाग की लापरवाही। अच्छा, आज फिर जलने लगा और था? आज फिर उसमें आग लगी। अच्छा, तो किसी को सूचना किया? सूचना की, वहाँ जब फोन किया गया तो वहाँ कोई फोन नहीं उठाता पहली बात। हाँ। दूसरे के माध्यम से उसको कॉल की गई है। अच्छा। तब वहाँ से लाइट कटी है, लाइट करने के बाद में ट्रांसफार्मर बंद हुआ है, जलना बंद हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सिरहौली और मिश्री मेन रोड पे रखा हुआ है, रोड से बिल्कुल रोड के किनारे। कोई भी बड़ा हादसा होने की बहुत बड़ी संभावना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप कुमार त्रिपाठी। सीतापुर में विकासखंड मिश्रित में तैनात खंड विकास अधिकारी अजय प्रताप सिंह का बीते दिनों गैर जनपद स्थानांतरण हो गया था। आज उनके सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सभी लोगों ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए प्रतीक चिन्ह व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और सम्मान पूर्वक विदाई दी। यहाँ पर नवनियुक्त खंड विकास अधिकारी विकास कुमार सिंह आकर अपना कार्यभार संभालेंगे। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी अमित चतुर्वेदी, धीरेन्द्र कुमार, हरीश कुमार, ग्राम प्रधान राजन मिश्रा, प्रधान प्रतिनिधि वीरपाल सिंह भदौरिया, अमित त्रिपाठी, भोला भैया, अरुण मौर्य, महेंद्र मौर्य, रामकिशोर मौर्य, भास्कर मिश्रा, सर्वेश शुक्ला, रामपाल प्रधान, संघ के जिला अध्यक्ष राकेश वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।